फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भवन का अलादलिया में जजेस तकरीरी के उसूल वज़ा करने का मुतालबा। कहा सीनियर जज जस्टिस फाइज ईसा के खत से तासुर मिलता है कि अलादलिया में तकसीम का अंसर है। जस्टिस फाइज ने कहा इंतजामिया से लिए गए अफसरान की अदलिया में तैनाती उसूलों के मुनाफी है। जस्टिस फाइज ईसा के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया की तकसीम का अंसर ख़त्म करेंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार चौधरी हफीज़ बोले सुप्रीम कोर्ट में फ़रीक़ैन को सुनवाई के खातिर खा मौका नहीं दिया जाता। कई साल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात मुकर्रर नहीं होते, गैर मौसर हो जाते हैं। अदालत ऐसे फैसले करे जिससे आइन की बालादस्ती हो। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट को नजरअंदाज करके जारी हुआ, क्यों ना इसे कलअदम करार दे दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से कहा कि जवाब दें, जब कौमी असम्बली इजलास बुलाया जा चुका था तो सदारती ऑर्डिनेंस कैसे जारी हुआ। अवामी नुमाइंदे तनकीद से परेशान क्यों हैं। FIA सहाफ़ियों की इंटरनेट सर्विलेंस कर रही है। सियासी मुबाहिसे ख़त्म करने के लिए पैका सेक्शन 20 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ इदारों की साख की हिफाजत जरूरी है। जजेस भी शिकायत नहीं कर सकते, अब रजिस्ट्रार शिकायत दर्ज करा सकेगा। चीफ जस्टिस बोले जजेस तनकीद से खौफजदा नहीं, हुकूमत अदलिया के बारे में परेशान न हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुस्बत तनकीद पर एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा कौन तय करेगा कि तनकीद मुस्बत है या मनफी। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों, वकला और दीगर की दरखास्तों की समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी ने भी खुदकुश हमलावर बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा खुदकुशी हराम ना होती तो जिस्म पर बारूद बांधकर पार्लियामेंट में मुनाफिकीन को उड़ा देते। इससे पहले वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी खुदकुश हमले की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। एक तो सियासी मौसम गर्म, ऊपर से धूप की शिद्दत भी नाकाबिले बर्दाश्त। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किसी साय की तलाश में शहबाज शरीफ कभी हैट, कभी कागज और कभी छतरी का सहारा लेते नजर आए। छतरी मिल गई तो बिलावल को भी अपनी छतरी तले आने की पेशकश कर दी। बिलावल ने मखसूस अंदाज में हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज के खिताब के दौरान कभी उनकी जुबान लड़खड़ाई, कभी उन्होंने किसी की नकल में कुछ कहा। सोशल मीडिया पर मंचलों को नया मशगला हाथ आ गया। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का साथी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। गुज़िश्ता रात से इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दी, OPDs और इंडोर सर्विसेज भी बंद। मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। गुज़िश्ता रात रेड जोन में मुतालिबात के हक में बैठे 15 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया था। कराची समेत सिंध भर में 24 घंटों के दौरान लंपी स्किन बीमारी के 408 केसेस सामने आ गए। 4 रोज में 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके। 4 रोज में 29 गायें मर चुकी हैं। अब तक मजमूई तौर पर 254 गायें लंपी स्किन के बाइस मर चुकी हैं। सिंध में लंपी वायरस के केसेस की तादाद 29,262 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा 16,827 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए हैं। गैर सरकारी आदादोशुमार इससे कहीं ज्यादा है। कहता था घबराना नहीं, आज टांगे क्यों कांप रही हैं। तहरीक अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। इमरान नियाजी को बनीगाला से उतारकर अवाम की अदालत में पेश करेंगे। हमजा शहबाज का मॉडल टाउन लाहौर में लीगी कारकुनों से खिताब। नायब सदर नून लीग ने कहा कि इमरान खान ने जितने सियासी तमाशे करने थे कर लिए, कल निकलेंगे तो पूरी कौम हमारे साथ निकलेगी। कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन जब आपसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूछा जाता है कि कार्ड दिखाएं, आपने वो पर्सनल हो रहा है, किस तरह रवैया है क्या वो हम सब में पर्सनल हो रहा है। मलिका वो पर्सनल हो रहा है। कहता था घबराना नहीं, आज टांगे क्यों कांप रही हैं। तहरीक अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। इमरान नियाजी को बनीगाला से उतारकर अवाम की अदालत में पेश करेंगे। हमजा शहबाज का मॉडल टाउन लाहौर में लीगी कारकुनों से खिताब। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है प्लास्टिक की गुड़िया ने आज 3 दर्जन लोगों को खाने की दावत देकर खिताब किया। ये हालात हैं इनके। कहा मानसेरा में इमरान खान का जलसा देखें। ऑपोजिशन वालों की कांपे अभी से टांग रही हैं। इंशाल्लाह अगले महीने इन चूहों की दुकान मुकम्मल बंद हो जाएगी।
नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज इजलास में ऑपोजिशन के 159 अरकान मौजूद थे। ऑपोजिशन के नंबर 172 से ज्यादा है। हुकूमत का जहां से राबता था वहां से भी जूते मारकर निकाला जाएगा। इनके पास एक ही बाइज्जत रास्ता है कि जमहूरियत के सामने घुटने टेक दें। एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म दूसरों को कानून का दर्ज देते हैं और खुद कानून शिकनी करते हैं। इमरान न्याजी और उस्मान बुज़दार हुकूमत ने 7 माह तक अदालती फैसले पर अमल नहीं किया। वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन के अहकामात और नोटिस की तौहीन कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ और इत्तेहादियों के हवाले से चलाई जाने वाली खबर झूठ और मनगढ़ंत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों में मुशावरत जारी है। अवाम हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके हैं। इत्तेहादी अवाम की ख्वाहिशात पर चलेंगे। विफाकी वजीर अहमद अजहर ने कहा है कि 27 मार्च का जलसा ज़मीर फरोशी और करप्शन की सियासत को ख़त्म कर देगा। बल्ले के इंतखाबी निशान पर मुंतखब होने वाला किसी और हाथों में कैसे बिक सकता है। इत्तेहादी आज भी हिस्सा है और कल भी होंगे। आइंदा दिनों में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि सरप्राइज अच्छा होगा और ऑपोजिशन के लिए सरप्राइज होगा। ऑपोजिशन की वही कैफियत नजर आएगी जो पनामा की GIT के बाद थी। इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। असद कैसर कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, इमरान खान के जाती मुलाजिम बने हुए हैं। स्पीकर ने जानिबदारी का अमली सबूत दिया। JUI के पार्लिमानी लीडर असद महमूद की तनकीद। BNP के अख्तर मेंगल ने कहा हुकूमत की अक्सरियत खोने पर स्पीकर मुख्तलिफ बहानों ओछे हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी अमीर हैदर होती का कहना था कि स्पीकर की कोशिश है जो डूबती कश्ती को 2 दिन के लिए और बचा लें। असद कैसर को स्पीकर नहीं, PTI का चीफ व्हिप कहना मुनासिब होगा। रुकने असम्बली मोहसिन दावर बोले, आज स्पीकर को रिवायात बहुत अजीज हो गई। अब तक जिस तरह उसूलों को रौंदा गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। अदम एतमाद के बाद मुकम्मल जमहूरियत को बहाल करना होगा। JUI के महंगाई मार्च में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी। कंदकोट से गाड़ियों का काफिला इस्लामाबाद रवाना। कोयटा से काफिला मगरबी बाईपास से रवाना होगा। जोब और डेरा इस्माइल खान से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। नारोवाल में दूल्हे को मुनफरिद सलामी। दोस्तों ने सलामी में 9mm पिस्तौल और क्लाशनकोफ दी। वीडियो वायरल हो गई। पुलिस का कहना है कि शादी 2 हफ्ते कभी हुई। असलहा लाइसेंस याफ्ता था। मजीद तफ्तीश जारी है। मुल्क की सियासी सूरत हाल के सर्द गर्म में तंज़ो मिज़ाज की चाशनी। महंगाई के मारे अवाम ने अपनी बेबसी का इजहार चुटकुलों की सूरत में कर दिया। हुकूमत को आड़े हाथों लिया तो अपोजिशन की भी खूब शामत आई। वज़ीर आज़म को माजी के दावे और वादे याद दिलाए तो सियासतदानों के मशहूर फिक्रों का भी चर्चा रहा।